धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि प्रभु ने मेरी सहायता की कि मैं अपने परिवार के इस मीटिंग में जुड़ सका हूँ। और मैं इसलिए आजकल शांत रहता हूँ, नहीं बोलता हूँ। कारण क्या है कि अ, अनाया का एग्जाम चल रहा है, वो दूसरे कमरे में बैठी रहती है और मैं दूसरे कमरे में जरूर हूँ, पर मेरे बोलने से, क्योंकि वचन बोलते समय आवाज ऊंची हो जाती है तो उसको डिस्टरबेंस होता है। इसलिए ना मैं गाना गा रहा हूँ, न वचन पढ़ रहा हूँ, न वचन बोल रहा हूँ। प्रभु मेरी सहायता करे इन स्थितियों में। और वचन को सुनता जरूर हूँ प्रतिदिन, जो उत्साहवर्धक वचन है, और अपन दिन ब दिन इन वचनों से आशीषित हो रहे हैं कि हमको मालूम है प्रियो कि हमारा प्रभु जल्द ही आने वाला है और इसकी तैयारी में हम सब लगे हुए हैं, जो जागृत हैं, जो अपने जीवन के विषय में सोचते हैं कि अगर ये हमारा प्रभु आज आ जाए तो मैं कहीं उसके संग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये प्रश्न रहता है। और प्रभु ने जब अपने चेलों पर ये सब बातें प्रकट करना करना शुरू किया तो वो बोलते थे कि चौकस रहो, जागते रहो, प्रार्थना, इस तरह की बातें प्रभु अपने चेलों के साथ करते थे। और इन दिनों मैं और आप देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे अभी, तो किसको लेने आ रहे हैं? वो किसको लेने आ रहे हैं? कोई बता, कोई बोल सकता है किसको लेके जाए? कलीसिया को, दुल्हन को। सिर्फ अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं जाएगा। और बार बार मैं और आप देख रहे हैं, उस दिन बाबू जो रख रहा था कलीसिया के बारे में, कि हम में से कोई भी अपने आप को मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आज ही मैं, न जाने मेरे मन में कैसे आया कि मैं पहला कुरिन्थी 12 अध्याय को पढ़ने लगा। शुरू से अंत तक आप भी पढ़े होंगे। तो बड़ी अद्भुत बात है कि खोलेंगे। थोड़ी सी बात मैं रखना नहीं चाह रहा था, पर क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वो है, इसलिए तो भी क्योंकि बेटी ने मेरा नाम ले दिया और आप सब भी देख रहे होंगे कि इन दिनों में बड़ा शांत रहता हूँ, तो आप लोगों के अंदर भी ऐसा प्रश्न हो कि क्यों नहीं बोलते हैं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि थोड़ी सी बात मैं आप लोग भी सोचिए इन वचनों पर, क्योंकि अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में न दाएं न बाएं, न घटाना न बढ़ाना, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर का वचन क्या चाहता है। तो पहला कुरिन्थी 12 अध्याय को जब मैं पढ़ने लगा तो मैं एक पद से कुछ बातों को जो मैं देख रहा था उसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। पहली बात तो पौलुस बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो, ऐसा कहता है। इसको जानो तुम क्या क्या आत्मिक वरदान है। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। पहले हम नहीं जानते थे किसी की वे वरदान, वे सारी बातें हमको मालूम नहीं। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु। यदि
मैं और आप यीशु प्रभु है ये कह रहे हैं, वो मेरा स्वामी है, इसको आप जान गए। अब उसके मेरे जीवन में मेरे यीशु का स्वामित्व है ना? तो बिना पवित्र आत्मा के नहीं बोल सकता, बोल रहा है। इसकी निश्चयता कौन दे रहा है मुझे और आपको? परमेश्वर का आत्मा। नीचे चौथे वचन में वो लिखता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। देख लीजिए, यहीं से आप वचन को देखने की कोशिश कीजिए मेरे। अब इसमें कई ठो बात आता है कि जो वचन सुनाते हैं उनको हम लोग, वचन में लिखा है कि दुगने आदर की योग्य है। जो वचन की, इसमें दो मत है नहीं है, परंतु जब एक देह बनाया, कलीसिया मतलब मसीह की देह, सिर तो मसीह है। आप और मैं देह के किस अंग को बड़ा मानेंगे? कौन सा अंग बड़ा है? अगर प्रश्न पूछे कोई, सिर तो मसीह है। अब देह में कौन सा अंग बड़ा है? हाथ बड़ा है कि पैर बड़ा है कि कौन बड़ा है? तो कोई बड़ा है क्या? कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है, सबका उत्तरदायित्व है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इन विषयों में, जब भी ये विषय आता है तो मैं अपने जीवन के, हो सकता है मैं नाखून हूं, नाखून का अपना काम है। एक, अब कहो इतना छोटा सा काम नहीं, इसका ही बड़ा महत्व है। मतलब मैं और आप कितने नसेज हैं इसमें, नस कितना है। उस दिन बाबू समझा रहा था कि उसका भी बड़ा, उसके बिना पैर हाथ चल ही नहीं सकता। लिगामेंट्स के बारे में जब बाबू बता रहा था, तो हर एक का महत्व है। और यहाँ पर वचन मुझको और आपको सिखा रहा है कि सेवा तो कई प्रकार की है, बहुत सी सेवाएं हैं कलीसिया में। इस देह के बहुत से काम, बहुत से बातें हैं, परंतु कहता है कि प्रभु एक ही है। एक बात करता है, एक ये सब चीजों को आप देखेंगे कि एक, कि प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक है। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। कलीसिया में, देह में जब किसी की आवश्यकता होती है, उसको प्रभु मतलब देह में वो काम करने लगता है, उसकी आवश्यकता है उस समय, है ना? और कहता है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके हर अंगों को लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया, लाभ पहुंचाने के लिए। उस दिन जब पहला इफिसी 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय, वो उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके ऐसा 11 पद, करके बचन, 11 पद, 11 पद, 11 पद से देखेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उसने नियुक्त करके, किसने? परमेश्वर ने किया, नियुक्त करके दे दिया। उस क्यों दे दिया? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं।
और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो देह में जो काम है, देह का जो काम है, उसको सबके सब उन्नति पाए। पहले तो वो लिखता है वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। जिनके एक कलीसिया के बारे में लिख रहे, पवित्र लोग कौन? जिसने उस बुलाहट को सुना, जो यीशु के लोहू से धुले, उसके वचन से पवित्रता के जीवन को प्राप्त करते चले जा रहे हैं और आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। उनको कि पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। और सिद्धता का वो अपन लोग देख रहे थे कि जो जीव को वश में कर ले, मनुष्य में से कोई भी अपने जीव को वश, हमारी बोली भाषा कैसी है, सिद्धता के बारे में वचन ऐसा कहता है। और मसीह के सेवा का काम किया और मसीह की देह, कलीसिया की उन्नति हो। कोई भी कारण हो, इस कलीसिया की उन्नति हो, हर अंग को ताकत मिल सके, हर अंग बढ़ता चला जाए। कैसे बढ़ता है शरीर? हाथ लंबा हो जाता है, पैर छोटा हो जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, बराबर सब कैसे बढ़ाता है प्रभु शरीर को? कैसे एक मनुष्य को बढ़ाता है? हाथ लंबा हो गया, पैर छोटा हो गया, ऐसा तो नहीं बढ़ाता हो, बराबर उन्नति होता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन मुझको और आपको कलीसिया में जितने भी काम हैं, वहां पर इफिसी में 4-5 प्रकार की सेवाओं के बारे में है, परंतु आप इसी 12 अध्याय के 27 वचन से आगे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। मसीह की देह, एक देह कैसे बनते हैं? एक देह कैसे होते हैं? तो मैं सोचता हूं गलाती 3 अध्याय उसका 27 वचन देखेंगे। ए 26-27 को पढ़ लेता हूं मैं। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। विश्वास के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह पर है, परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने विश्वास तो किया, विश्वास के द्वारा मसीह यीशु से परमेश्वर की संतान तो हुए, पर आगे लिखता है और तुम में से जितनों ने, सबने ने, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन मसीह को पहन लिया है। ऐसा कहता है वचन। तो एक देह होने की, पहला कुरिन्थी 12 का 13 वचन पढ़िए। बारह का 13 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए। कलीसिया में कब जुड़ता है मनुष्य? जब वो बपतिस्मा लेता है। और नीचे लिखता है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो पिलाया किधर से जाता है? पीते किधर से हैं? मुंह से। तो आत्मा किधर से पिलाया गया है? मुंह से। इसलिए जो आत्मा का काम है, उसको इस परमेश्वर के वचन 12 अध्याय में बहुत ही अच्छी तरह समझाया गया है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। इसको जब मैं देख रहा था, इसका 27 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं 12 का। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, 27 वचन से आगे मैं और आप देख रहे हैं, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में, किसने? परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। अलग अलग व्यक्ति नियुक्त परमेश्वर ने किए हैं नियुक्त। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। इतने प्रकार की सेवाएं हैं, है ना? फिर 29 वचन से क्या कहता है? क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले? नहीं, देह में हर एक का अलग अलग काम है। अब मैं कहूं बाबू जो काम करता है मैं करूंगा, तो परमेश्वर की इच्छा, वो आत्मा चाहे जिसको चाहता है बांट देता है, ऐसा कहता है, जिसके द्वारा वो काम कराना, उस समय परमेश्वर का आत्मा काम करा लेता है। इसी को आगे समझाता है, इसका 8वें पद से मैं पढ़ रहा हूं, 12 का। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो मैं और आप जितने हमारे प्रिय हैं, जो आज अपने आप को कोई मैं कुछ काम कर नहीं हूं ऐसा मत समझ। अब इसी को बाबू इतने दिनों से समझा रहा है कि हर एक का महत्व है। ऐसी नहीं बुलाए, प्रभु ने आप में कुछ देखा है, मुझ में कुछ देखा है। हम दूसरे के समान बनने की कोशिश मत करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, प्रभु से पूछते रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, प्रभु जी आपने जिस उद्देश्य से मुझे बुलाया है उस उद्देश्य को पूरा कर, कि मैं उसके अनुसार जीवन जिस दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करें। सब में एक रूपता रहती है, सब दूसरे के लिए दौड़ जाते हैं, है ना भाई? जैसे ही कुछ हुआ, माथे में मान लो चोट लगी, तो हाथ बिना कुछ किए पूरा हाथ वहां चला जाता है, ऐसा है ना? होता है कि नहीं? उसी प्रकार देह में ऐसी तुम में फूट ना हो, बार बार परमेश्वर का वचन समझाता है। और उस जीवते परमेश्वर की कलीसिया बोलते हैं। देह कौन है? जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। उसको बोलता है जो सत्य का खंभा और नेव है। प्रभु सहायता करे मेरे प्रियो, कलीसिया बड़ा परमेश्वर का भेद है। ये कलीसिया अद्भुत, प्रभु ने अद्भुत युक्ति किया है। और जैसे पतरस को प्रभु ने बोला था कि इस कलीसिया पर, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिसमें क्या लिखा है आगे? इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आगे कोई पूरा कर दीजिए। जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, ये है उसकी कलीसिया मेरे प्रियो। अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। हम देखें, निश्चिंत बिल्कुल मत रहे। प्रभु ने अद्भुत बुलाहट दी है,
अद्भुत काम है क्या। वो स्वर्गीय जीवन का दर्शन आप जब देखेंगे, उनको जब सारी बातों को सोचेंगे, क्या चीज तैयार किया है प्रभु ने, ऐसी मिल जाएगा। उस दिन बाबू अपनी गवाही दे रहा था कि जो पोस्ट हो में आज प्रभु ने उसको पहुंचा, ऐसी पहुंच गया। कितने साल पढ़ाई की, कितना जागा रात में, कितना भाग दौड़ किया, इस संसार में इस पोस्ट के पाने के लिए इतना मेहनत है। कितने साल के लिए, कितने दिन के लिए। 60 साल के बाद टाटा हो गया भैया, काम रिटायर, कोई काम कर नहीं है। ये टायर कोई काम कर नहीं, अनंत जीवन है। क्या है, कहाँ रहना चाह रहे हैं मैं और आप, अनंत जीवन में। किसके साथ, सृष्टिकर्ता के साथ। ये प्रभु ने अपॉर्चुनिटी दी है यीशु मसीह के द्वारा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने समझा, यीशु को जाना कि यीशु ने मेरे जीवन के लिए क्या किया, इसको मैं और आप जान गए। कहे कि तो आंख आज भी नहीं खुली, प्रभु ने मेरी और आपके आंख को खोला है, अपने साथ रखना चाहता है। जैसे इस जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, उसके कुछ नियम और कानून होते हैं, उसके कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं, उसको पालन करना पड़ता है, तब आप उस इंस्टीट्यूट में रह सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह में अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया, उसकी कुछ कुछ टर्म्स कंडीशन है, उसके कुछ कुछ नियम हैं, उसका विधि है ना, उसकी व्यवस्था, उस राज्य में व्यवस्थाएं हैं, उसको पूरा करेंगे तभी हम मैं और रह पाएंगे। और हम वो वचनों को इसलिए अपने जीवन के लिए देखते हैं मेरे प्रियो, प्रतिदिन के किसी भी प्रभु के दास से सुनना चाहते हैं, कोई और भी झुर्री दाग तो मेरे में नहीं है, और प्रभु प्रकट करता है वो झुर्री और दाग को, हमारी अज्ञताओं को, कि हम उसको हटा सके प्रभु के आने से पहले। इसलिए एक एक दिन मुझे और आपको मिलता जाता है, उसकी करुणा प्रतिदिन मेरे और आपके जीवन में नई होती जाती है। ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है मेरे प्रियो। सहायता करें अपने आप को। मैं कुछ काम कर नहीं हूं ऐसा मत समझिए, प्रभु के लिए आप बहुत काम के प्रभु ने बुलाया है। इस हर के आपके एक छोटे से कार्य से कलीसिया की उन्नति होती, कलीसिया बढ़ती। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। मैं इसको वचन को अभी शुरू किया हूं, थोड़ा और इस पर मैं ध्यान कर, प्रभु सहायता करे कि मैं सच में गठा हुआ हो, जैसे ये हमारा शरीर नसों से गठा हुआ है, छोटे छोटे कैपिलरीज है ना, फिर टेंडेंट क्या क्या बोलते हैं बहुत से मेडिकल टर्म्स में, और इससे बंधा हुआ है हमारा वो, और इससे कैसे काम होता है, उसी प्रकार गठा हुआ चीज होना, बंधा हुआ एक दूसरे से, तब काम होता है, तब काम करते हैं यानी। और ये परमेश्वर का वचन मुझको और आपको उत्साहित करता है, ये परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ से भरता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम सब अपने जीवन को देखें, आप प्रभु के लिए बहुत ही उपयोगी बुलाया है प्रभु ने, अद्भुत बुलाहट दी है मेरे प्रियो। अपनी बुलाहट को समझे मैं और आप, अद्भुत संगति में बुलाया है उसने। तो मैं धन्यवाद देता हूं आप सबों का। ये छोटी सी बात जो मैं मेरे अंदर थी, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। बहुत धीरे धीरे आवाज में बोला हूं कि डिस्टर्ब ना हो, तो प्रभु सहायता करे मेरी और आप।
और भी कोई आगे इसमें बोलना चाहते हैं तो अवसर है। धन्यवाद।